हेलो दोस्तों, मैं आसिफ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वे पर। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। नंबर सीरीज के हम लोग अच्छे क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, जिससे क्या होगा, आप लोग आसानी से नंबर सीरीज के एग्जाम के आने वाले क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेटर सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। 2 टॉपिक आता है नंबर सीरीज के क्वेश्चन में। सीरीज में 2 टाइप के आते हैं, एक आता है नंबर सीरीज, उसके बाद आता है एक लेटर सीरीज। दोनों को हमें क्या है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। नंबर सीरीज के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, 27, 29 क्वेश्चन मार्क, 27, 29 क्वेश्चन मार्क, 182, 730, उसके बाद दिया 3652, 3652 ये दिया। तो क्या दिया है यहाँ पे आपको नंबर सीरीज दे रहा है। तो जैसे ये नंबर सीरीज दे रहा है, मतलब हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पे, जब भी आपको शुरुआत में 1-2 नंबर छोड़ने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे नंबर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, पीछे के जो नंबर हैं उन पे भी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमें एक नंबर के बाद हमें पता नहीं चल पाएगा कि क्या यहाँ पे कैसा कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, तो हमें पीछे भी ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हमें आगे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पे एक नंबर आ रहा है, तो एक नंबर को हम लोग सबसे पहले कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 27 का अगर हम लोग 1 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसमें अगर हम लोग 2 को ऐड करें, 2 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। मतलब ये चल रहा है यहाँ पे कि किसी एक का उस संख्या का 1 से गुणा करके अगर हम लोग 2 को जोड़े तो कितना आता है, 29 आता है। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे 2 से गुणा करके फिर 2 को जोड़े तो कितना आता है, देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर फिर क्या करेंगे, 3 से, यहाँ पे क्या किया, 1 से गुणा किया, यहाँ पे 2 से गुणा किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से गुणा करके उसके बाद 2 को जोड़ेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें 4 से गुणा कर फिर हम लोग लास्ट में 2 को जोड़ देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 2 को जोड़ेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक पैटर्न लागू हो रहा है। जब आपको एक पैटर्न लागू हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये करना है कि आपको चेक करना है कि ऐसा पैटर्न लागू चल रहा है या नहीं चल रहा। तो हमें ये देखना है, 700, 5 15 का 5 हासिल 1, 5 7 35 1 36, 36 50 ये आ रहा है। इसमें अगर आप लोग 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 52 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा नंबर हमने चेक कर लिया, तो ये इसका मतलब ये सही चल रहा है। अगर आप लोग देखेंगे तो इसको भी चेक कर सकते हैं। 4 दूना के 8, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 का 4, 4 3 7, 728 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 730 हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। 29 दूना कितना होता है, 29 दूना 58 होता है। 58 में क्या हो गया, 2 को अगर आप लोग जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा नंबर आ रहा है, 60 आ रहा है। फिर उसके बाद क्या है, अगला नंबर चेक कर लें, जिससे क्या हो, हमें कंफर्म हो जाएगा हाँ मेरा आंसर सही है। 60 का 3 में गुणा करेंगे, 60 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ये क्या है, ये आपका अगला नंबर भी सही है। मतलब हमारा यहाँ पे 60 जो आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर सही है। ये सब क्या है, ये सब तरीके हैं। आपको यहाँ पे छोटे छोटे संख्याओं का गुणा करने की वहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है, हमें यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो इसी वजह से क्या है, संख्याओं को एक अच्छे से दिखाया जा रहा है, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो कि चल क्या रहा है। एक बार और देख लेते हैं। 27 का 1 से गुणा करेंगे, उसके बाद 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। 29 का 2 में गुणा करेंगे, उसके बाद 2 को जोड़ेंगे तो 29 दूना 58, 58 का 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 का 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। मतलब यहाँ तक सही है, तो हमारा आगे भी नंबर सही है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 480, 240, 480, 240, 120, 60, 30,
क्वेश्चन मार्क। जब आपको ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, तुरंत देखते ही हमें क्या है आंसर दिख जाता है। यहाँ पे एक 480 से 240 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये आधा हो रहा है। 240 से 120 आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी आधा हो रहा है। यहाँ से 120 से हम लोग क्या आ रहा है 60 पे आ रहा है तो यहाँ आधा हो गया। 60 से हम लोग 30 पे आ रहे हैं तो यहाँ भी क्या हो रहा है 60 का आधा 30 हो गया। 30 का आधा कितना हो जाएगा, 30 का आधा आपका 15 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सब तय है। पिछले नंबर जैसे हम लोग आगे आ रहे हैं, जैसे 480 से 240 पे आ रहा है तो क्या है 480 के यहाँ पे आधा किया जा रहा है। फिर वैसे ही 240 से हम लोग 120 पे आया है तो 120 पे आया है तो पीछे कितना था 240 था, 240 का आधा किया जा रहा है आगे वाले आने वाले नंबर पे। वैसे ही 120 का आधा करेंगे यहाँ पे 60, 60 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 30, 30 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 15। ये सब क्या है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग भी आसानी से कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है आपका 5103, फिर उसके बाद दे रखा है 1701, फिर 567 क्वेश्चन मार्क, 567 क्वेश्चन मार्क, 63 दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 21 से 63 हो रहा है, मतलब हो रहा है कि 3 से गुणा किया जा रहा है। क्या हो रहा है, 3 से गुणा किया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप जब भी किसी संख्या में गुणा करते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, बढ़ने लगती है ज़्यादा अचानक से। जैसे हम लोग 567 से 1701 पे आ रहा है तो मतलब क्या संख्या अचानक से बढ़ी है। यहाँ भी 1701 से हम लोग क्या आ रहा है 5103 आ रहा है। किस पे आ रहे हैं, 5103 पे आ रहा है। तो मतलब क्या संख्या अचानक से बढ़ी है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे मिलाए कि अगर किसी संख्या से यहाँ पे गुणा करते जाए तो मतलब हमारा पैटर्न यहाँ पे सही फॉलो होगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 21 का आप लोग 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा तो छोड़ देंगे। यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि 5 या कितना होता है, 15 होता है। लेकिन क्या है, ये 567 है, मतलब ये 550 से भी ज्यादा है। तो इसका भी हम लोग अगर 3 से गुणा करेंगे, वैसे भी पता होता है कि 3 का 7 से गुणा करते हैं तो यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ से ये पकड़ में आ गया, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 6 18, 18 2 20 के 0 हासिल 2, 3 5 15 2 17। यहाँ पे गुणा हो रहा है 3 से, सही है। यहाँ भी देखेंगे आप लोग तो 3 का 1 से गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सारे संख्याओं का क्या हो रहा है, गुणा 3 से हो रहा है। तो यहाँ भी आप जब आप लोग आंसर देंगे यहाँ पे 63 का 3 से गुणा करेंगे, फिर जो भी आपका आंसर आएगा उसका आप लोग 3 से गुणा करेंगे तो 567 आएगा। 63 का 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 6 18, 189। अब अगर आप लोग चेक करना चाहेंगे तो 189 का आप लोग 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगला नंबर आना चाहिए 3 9 27 के 7 हासिल 2, 3 8 24, 24 2 26 के 6 हासिल 2, 3 कम 3 2 5, 567 आ रहा है। मतलब हमारा ये आंसर जो आया है 189, ये आंसर सही है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस करते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 10 15 25 45, 10 15 25 45 85 क्वेश्चन मार्क। यहाँ से क्या है, ये आपको नंबर सीरीज दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है कि 10 15 25 45 85 अगला नंबर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंस देखेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का आ रहा है डिफरेंस। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इसलिए निकाल रहा है क्योंकि क्या संख्या कोई भी अचानक से बड़ी नहीं हो रही है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप लोग ये भी एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोग बताएंगे। यहाँ पे क्या 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 40 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो भी पहले संख्या है उसका हम लोग डबल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है 10 का डबल कर रहे हैं, 20 का डबल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा 40 का डबल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 में जब आप 85 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 8 8 16 165 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे एक बार और समझ सकते हैं, 10, 15, 20, 10, 15, 25, 45 और 85 दिया हुआ है। 85 दिया है, आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर क्या होगा आपका। यहाँ पे जब आप देखेंगे कि 10 का 2 में गुणा करके उसके बाद माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 10 का 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 20। 20 में अगर हम लोग -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। वैसे ही हम लोग 15 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30। 30 में हम लोग -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। वैसे ठीक है, अगला नंबर पे हम लोग आते हैं तो 25 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 50। 50 में -5 करेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसका 2 -5, फिर उसके बाद 45 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाता है 90। 90 में -5 करेंगे कितना हो जाएगा 85। यहाँ पे गुणा 2 -5। अब 85 में से क्या होता है 85 दूना कितना होता है 170 होता है। 170 में -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा 165। ये भी सही है, ये भी सही है। जो तरीका आपके एग्जाम हॉल में करते समय आ जाए वो उस तरीके को आप लोग क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। क्या दे रखा है यहाँ पे, दे रखा है 69, 70, 69, 70, 73, 78, 85 क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 69, 70, 73, 85 क्वेश्चन मार्क। 78 भी है। यहाँ पे संख्या है क्या, अचानक से कोई भी संख्या बड़ी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको डिफरेंस निकाल के आंसर दे देना है। यहाँ पे क्या है +1 किया जा रहा है, यहाँ पे +3 किया जा रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है +5 किया जा रहा है, यहाँ पे +7 किया जा रहा है। यहाँ पे 78 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 85। तो अगला नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। और यहाँ 85 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90। 90 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 94। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई क्या है कि प्राइम नंबर का यूज किया जा रहा है, नहीं, एक आपका क्या है प्राइम नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट ऑड नंबर संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। समझ में आ गया होगा, यहाँ पे ऑड नंबर संख्याओं को जोड़ा जा रहा है तो 85 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है 37, नहीं 70, 42, 70, 42, 14, फिर उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क 70, 42, 14 क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद -42 क्या दिया है -42 दिया है। 70, 42, 14 क्वेश्चन मार्क -42 दिया है आपको। इसका आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे क्या समझेंगे, जैसे ही यहाँ पे 70 से 42 पे आ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है 70 से 42 पे आ रहा है तो कोई संख्या यहाँ से माइनस की जा रही है। और जब माइनस की जा रही है तो यहाँ पे 70 से 42 आएंगे तो कितने का अंतर आएगा, इसे यहाँ पे अंतर आएगा आपका 28 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से 28 को घटाया जा रहा है, क्या है -28 किया जा रहा है। यहाँ भी क्या है, इसमें से अगर 42 से हम लोग क्या आ रहा है 14 पे आ रहा है तो यहाँ भी क्या है -42 किया जा रहा है, -28। यहाँ जब आएंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे -28 करेंगे तो 14 में क्या हो जाएगा 28 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है -14 आपका आंसर हो गया। फिर अगला नंबर आप लोग चेक कर सकते हैं, -28 करेंगे यहाँ पे तो -14, फिर उसके बाद -28 तो ये कितना हो जाएगा आपका -42। मतलब क्या हो गया, ये हमारा पैटर्न जो था वो सही था। यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा -14 सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल पिछली संख्या में से आप लोग -28 -28 कर रहे हैं तो जो आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा -14 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये जब संख्या नेगेटिव में आती है तो कंफ्यूजन नहीं लेना,
कोई भी एक संख्या ले आप लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग माइनस साइन के साथ लेंगे, लेकिन आप लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 70 में से क्या करेंगे 28 साइन ना ले तो क्या करेंगे 28 घटाएंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस साइन हो जाएगा। 70 में से 28 को घटाया जा रहा है, यहाँ भी कह सकते हैं 70 में से 28 माइनस 28 को जोड़ा जा रहा है, ये भी कह सकते हैं। तो हमें क्या समझना है, कोई भी एक बटन अगर आप लोग पकड़ लेंगे तो आसानी से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है 3 3 3 13 53 213 क्वेश्चन मार्क 3413। इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या, जब भी संख्या है, मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी संख्या है अचानक से क्या हो बड़ी हो जाती है तो हमें क्या करना है, गुणा करके कुछ ऐड किया जाना है, ये आपको पैटर्न पकड़ना है। यहाँ पे क्या 3 से 13 हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 में 4 का अगर गुणा कर दे और उसके बाद 1 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। वैसे ही हम लोग 13 से 53 आ रहा है, 13 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 13 चौके 52 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। फिर वैसे ही 53 में 213 आ रहे हैं, इसका 4 से अगर हम लोग गुणा करें उसके बाद 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा 5 4 3 12 का 2 हासिल 1 4 5 20 1 21 212 हो रहा है। 212 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 213 हो जाएगा। ये आपका सही है, आप तक पैटर्न आपका क्या है पकड़ में आ गया। उसके बाद 213 का 4 से गुणा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 चौके 52 4 3 12 का 2 हासिल 1 4 1 4 4 1 5 और 4 दूना के 8 852 हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है 1 जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा आपका 853 हो जाएगा। 853 में आप लोग नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे कैसे, 853 में 4 का आप लोग गुणा करेंगे उसके बाद 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 4 का गुणा करें 4 3 12 का 2 हासिल 1 4 5 20 1 21 के 1 हासिल 2 4 8 32 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34 34 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34 13 हो जाएगा। समझ में आ गया, ये हमें पैटर्न समझ में आ गया। ये मतलब क्या हो रहा है, जब भी संख्या है, कितनी बार रिपीट करो कि जब भी संख्या है अचानक से बड़ी हो तो किसी भी संख्या का आप लोग गुणा करके उसमें कुछ जोड़ भी सकता है, हो सकता है कुछ घटाना भी पड़े, लेकिन हमें क्या है कंडीशन को पकड़ना है, क्वेश्चन के कंडीशन को पकड़ना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है 15 4 -8 -21 -36 -35। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से क्या आ रहे हैं, जब 15 से 14 आ रहे हैं तो कितना हो रहा है 11 को घटाया जा रहा है या -11 कर रहे हैं। 15 से 4 पे आ रहे हैं हम लोग, क्या हुआ -11 हो गया। यहाँ पे आएंगे जब आप तो यहाँ पे 4 से -8 हो रहा है। जब 4 से -8 हो रहा है तो मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे 4 में से 12 को घटाया जा रहा है। क्या हुआ 12 को घटाया गया तभी क्या हुआ हमें मिलेगा -8 मिलेगा। 4 में से 11 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 11 घटाएंगे तो हमें -8 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक नंबर मिल रहा होगा कि 11 12 13 14 हमें एक पैटर्न पॉसिबिलिटी के रूप में मिलती है, लेकिन हमें क्या करना है इसको फॉलो कराना है। अगर सही हो गया तो ठीक है, लेकिन हम मैक्सिमम क्या होता है सही ही होता है। जब आप लोग 1-2 पैटर्न सीधे से पकड़ लेते हैं तो हमें क्या होता है आंसर मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे -13 करेंगे तो 8 और -13 -8 और -13 कितना हो जाएगा -21 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे -14 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -35 हो जाएगा। अगला नंबर क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। तो -15 करेंगे तो -35 और -15 कितना हो जाएगा -50। आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा -50। समझ में आ गया होगा ये सब क्या हो रहा है, कैसे कैसे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन किया जा रहा है, समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, 25, 15, क्वेश्चन मार्क, -5, -15, -5, -15 आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। जब भी आपको देखो 5 संख्याएं देखने को मिले एग्जाम में, अगर उसके बीचों बीच में पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे, 2 संख्याओं को पहले निकालेंगे, उसके बाद 2 संख्याओं को लास्ट में निकालेंगे, तो कम से कम एक आइडिया मिल जाता है आपको कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। तो शुरू में आप लोग देखेंगे 25 से कितने पे आ रहे हैं, हम लोग 15 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी हो रहा है हम लोग देख लेंगे आगे आने वाले क्वेश्चनों में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -5 से -15 हो रहा है, मतलब ये हुआ यहाँ पे। यहाँ भी क्या हो रहा है, 10 को घटाया जा रहा है, -10 कर देंगे, या ये भी कर सकता है -5 और -10 को जोड़ के कितना मिल रहा है, -15 मिल रहा है। तो आपको एक बेसिक सा पैटर्न यहाँ पे समझ में आ गया। -10 से शुरुआत, -10 पे ही खत्म। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम लोग -10, यहाँ पे -10 अगर हम लोग चला दें पैटर्न, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो 15 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। आप लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 में से फिर क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे। जब 5 में से 10 को घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर जो 5 आया वो आंसर हमारा एग्जैक्ट सही आंसर है। समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चन कैसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे पकड़ना है कैसे कैसे क्वेश्चन आसानी से करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग एग्जाम में जब आते हैं तो जैसे ही आपको माइनस दिख जाता है तो वहाँ पे कंफ्यूजन आपको बढ़ जाता है। लेकिन क्या है, एक ही नंबर को पकड़ना है, उसमें जो लागू हो रहा है उसको हमें क्या करना है, सेम वैसे ही हमें फॉलो करा देना है। आपको पकड़ के चलना है, माइनस देखिए कोई डरना नहीं है, बस यहाँ पे देखना है कि एक नंबर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे से माइनस साइन हटा दें, 10 घटा रहे हैं, 10 घटा रहे हैं, तो आपको माइनस ध्यान में होना चाहिए। नहीं तो अगर माइनस पहले ही लगा दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि समझ लो कि यहाँ पे जोड़ा जा रहा है डायरेक्ट, माइनस साइन पहले से। समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बारह दशमलव आठ 13.5 13.5 14.9 फिर 17। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, पूछा जा रहा है आपका अगला नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगला नंबर क्या हो सकता है। तो ये आपको दशमलव दिखे या माइनस दिखे, आपसे क्या करना है, घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 12.8 और 13.5 में कितने का अंतर आ रहा है। यहाँ पे अंतर आ रहा है 0.7 का। कितने का अंतर आ रहा है, 0.7 का। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ आपका अंतर आ रहा है, यहाँ से 2 घटाए 4 हो जाएगा, 4 हो गया, और 14 में से 13 जाएगा, 1 हो गया, 1.4 का। मतलब यहाँ पे आपको धीरे धीरे पैटर्न समझ में आ रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे अंतर आ रहा है 2.1 का। कितने का अंतर आ रहा है, 2.1 का। मतलब ये हुआ, यहाँ पे 2 से गुणा किए हैं, 2 से गुणा किए, फिर अगला नंबर में आप लोग 3 से गुणा किए हैं। ठीक, तो वैसे ही 7 का मल्टीपल भी कह सकते हैं कि 7 दूना के 14, 7 लिखे के 7 चौके 28। तो 7 चौके 28 में क्या करना है, दशमलव को ध्यान देना है, 2.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.8। लेकिन आपका आंसर क्या होना चाहिए, 17 में 2.8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। 19.8 क्या होगा, आपका एग्जैक्ट सही आंसर होगा। क्या होगा, 19.8 आपका एग्जैक्ट सही आंसर होगा। दशमलव हो या माइनस साइन हो, आपको क्या करना है, ऐसे साइन से आपको घबराना नहीं है, या दशमलव से भी नहीं घबराना है। ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, आसान होते हैं। बस आपको दशमलव को ज्यादा पॉइंट करके या निगेटिव साइन को ध्यान में रख के आप लोग क्वेश्चन को करेंगे। ये सब क्लासेज आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। यदि आप में से चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।